नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, चीन के आंखों में दो लोग बहुत ज्यादा चुभते हैं। उनमें से एक है प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन और नेहरू की तरह चीन के आगे कभी झुके नहीं और उसकी हर चाल में उसे नाकामयाब किया। और दूसरे हैं दलाई लामा। चीन के तिब्बत के कब्जे के बाद से ही दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ दिया था और तब से ही वो भारत के अंदर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। और भारत हमेशा से ही मदद का हाथ सबको बढ़ाता हुआ आया है, ये सबको मालूम है। और इसका उदाहरण तो हमारे पुराणों में भी है कि कैसे जब प्रभु राम रावण की लड़ाई में भगवान श्री राम ने सुग्रीव को अपने यहाँ शरण दी थी, उसी प्रकार से भारत ने भी दलाई लामा को शरण दे रखी है। और आज मैं आपको उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से चीन अपने एड़ी चोटी का जोर लगाकर तिब्बत की सरकार पर अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है और कैसे नेहरू की एक गलती की वजह से हमने तिब्बत को खो दिया। उसके लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, जिस तिब्बत पर कब्जा करके आज चीन भारत को आंखें दिखाता है, वो किस प्रकार से सिर्फ नेहरू की गलतियों की वजह से हुआ, वो जान लीजिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। उस समय कई नेताओं ने उन्हें चीन पर भरोसा ना करने की चेतावनी दी थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नेहरू को कई बार चीन के बारे में चेताया था, लेकिन नेहरू ने सबकी बातों को अनदेखा करके पंचशील समझौते और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद कर रहे थे। और इसके चलते ही चीन ने भारत चीन के युद्ध से 12 साल पहले ही तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन उस समय की भारत सरकार ने इसका विरोध करने की बजाय तिब्बत पर चीन के दावे को मान लिया और आज उसी वजह से चीन तिब्बत के ऊपर भी कब्जा करके बैठा हुआ है। अब अगर आप तिब्बत और भारत का इतिहास समझ गए हो तो चलिए समझते हैं कि चीन आखिर तिब्बत में अपनी सरकार बनाने के लिए क्या क्या जालसाजी कर रहा है। हालांकि चीन ने तिब्बत की जमीन पर तो कब्जा कर रखा है, लेकिन वो वहां की सरकार पर कब्जा नहीं कर पाया। और चीन तिब्बत में दलाई लामा के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहा है। पिछले 10 सालों से चीन बौद्धों को अपना धार्मिक गुरु चुनने की प्रक्रिया पर लगाम कस रहा है। चीन चाहता है कि यह अधिकार भी उसके पास ही हो और इसके लिए उसने कई साजिशें और चालें चली हैं, लेकिन वो सब में अभी तक नाकामयाब हुआ है, क्योंकि वहां की सरकार पर कब्जा न होने की वजह से अक्सर तिब्बत के लोग जब ताकतवर होते हैं तो चीन को तिब्बत से खदेड़ देते हैं और चीन और तिब्बत के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। और चीन इस संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है, इसीलिए चीन इस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आता रहता है। तिब्बत के 14वें दलाई लामा इस समय 85 वर्ष के हैं और उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। अब उनके समर्थक अगले दलाई लामा की खोज कर रहे हैं। हालांकि चीन दलाई लामा के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहता है जो कठपुतली की तरह उसके सभी आदेशों का पालन करे, लेकिन दलाई लामा के अगले उत्तराधिकारी हैं ओगियन टीनेल दोरजी, जिनका जन्म तो तिब्बत में हुआ था लेकिन वो अभी भारत में रहते हैं। और फिलहाल यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह 15वें दलाई लामा बनेंगे, जिसके बाद अब इनके खिलाफ चीन द्वारा एक साजिश रची गई है ताकि इन्हें चीन अपने रास्ते से हटा सके। विक्की हुई शिन हान नाम की एक महिला ने ओगियन टीनेल दोरजी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन दोनों के आपस में शादी जैसे संबंध रह चुके हैं। उन्होंने इसके लिए कोर्ट केस भी किया हुआ है। सिन्हॉन ने कहा है कि वो दोरजी से सिर्फ 4 बार मिली हैं और उनकी एक बेटी भी है, जिसके लिए दोरजी पहले पैसा भेजा करते थे और अब तक $7 लाख की राशि भेज चुके हैं। जिसके बाद दोरजी ने महिला के साथ किसी भी तरीके के संबंध होने की बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि चीन की यह साजिश है कि दोरजी को रास्ते से हटाने के लिए। चीन इस प्रकार की नीची हरकतें पहले भी कर चुका है। पिछले साल एक चीनी युवक चार्ली पेंग के बारे में खुलासा हुआ था। चार्ली पेंग का पूरा नाम चार्ली लुओ सॉन्ग है, जो चीन का रहने वाला था और वो लगातार दलाई लामा की जासूसी कर रहा था और 1000 करोड़ के हवाला कांड में भी शामिल था, जिसमें चार्ली पेंग ने दिल्ली में मजनू का टीला में कुछ लामाओं और अन्य व्यक्तियों को पैसे दिए थे। निगरानी से बचने के लिए पेंग ने बातचीत करने के लिए चीनी एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन वी चैट का इस्तेमाल करता था। चीनी एजेंसियों के निशाने पर मजनू का टीला में रहने वाले लामा और भिक्षु थे। 2014 के बाद से पेंग ने दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा की टीम में भी घुसपैठ करने की कोशिशें की थी।
पेंग ने पूछताछ में बताया कि उसने पहली बार 2014 में भारत में कदम रखा था। चार्ली पेंग ने दिल्ली में सबसे पहले नूडल्स का कारोबार शुरू किया और इसमें आगे बढ़ते हुए बड़े हवाला रैकेट तक जा पहुंचा। चार्ली पेंग 2009 में 6 तिब्बतियों के साथ पैदल नेपाल चला गया था। नेपाल में वह 2009 से 2014 तक काठमांडू के पास गेलगू मठ में रहा। पेंग ने वहां अपना औषधि और जड़ी बूटियों का कारोबार शुरू किया था। इस काम में उसे अच्छी कमाई हुई। मठ में रहते हुए दौरान वहां के कुछ लोगों ने उसे भारत जाने का सुझाव दिया। उसे सुझाव में बताया गया कि वहां वह अच्छे पैसे कमा सकता है और बाद में हवाले से आए रकम का इस्तेमाल दलाई लामा जैसे धर्मगुरुओं की जानकारी जुटाने में वो करने लगा। और नमो भारत न्यूज़ ने आपको इसके ऊपर एक रिपोर्ट 17 अगस्त 2020 को दिखाई थी, जिसमें हमने आपको दलाई लामा को लेकर चीन की साजिशों का पूरा खुलासा किया था। और उसी प्रकार की साजिश अब ओग्यन ट्रिनेले दोरजी के खिलाफ रची जा रही है, ताकि चीन तिब्बत में अपना दलाई लामा को वहां की सत्ता पर काबिज कर सके। पारंपरिक तौर पर दलाई लामा खुद ही अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं और अपने निधन से पहले वो अपने अनुयायियों को बता देते हैं कि अगले दलाई लामा कहां और किस स्थान पर मिलेंगे। लेकिन चीन चाहता है कि वो इस परंपरा को न मानते हुए खुद ही नई दलाई लामा की घोषणा करने लग जाए। कहने के लिए चीन के दलाई लामा तिब्बत के होंगे, लेकिन उनकी विचारधारा 100% चाइनीज होगी। तिब्बत में दलाई लामा के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पंचेन लामा होते हैं। उनका पद भी दलाई लामा की तरह पुनर्जन्म पर आधारित होता है। अब चीन अगले पंचेन लामा के साथ दलाई लामा के उत्तराधिकारी का भी चुनाव करना चाहता है। कुल मिलाकर चीन की कोशिशें हैं कि तिब्बत के लोग कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को आंखें बंद करके स्वीकार कर ले, ताकि भविष्य में तिब्बत के लोग चीन के शासन को चुनौती देने के बारे में सोचना भी बंद कर दें। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इतना ही नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि सबको यह मालूम चल सके कि नेहरू की उस समय में 1950 में एक की गई गलती आज कितनी बड़ी भूल साबित हो रही है कि दलाई लामा अपने देश में वापस तक नहीं जा पा रहे हैं। और आज उसी वजह से चीन भारत के इतना करीब आ चुका है कि वो अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। और यह सब सिर्फ नेहरू की उस गलती की वजह से हुआ है। बाकी अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ ही तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।